चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा जब तक अब हम सब लोग हर बात में परमात्मा का, आत्मा का ये शब्द है जो कोई भी दोहरा ले। अब आजकल जैसे भागवत के शब्दों का बड़ा प्रचलन है। भागवत वाले क्या कहते हैं? दुनिया माया मोह सब बेकार है, तुम्हारे पास धन हो तो दान करना चाहिए, तो तुम क्यों लेते हो 15 लाख रुपया? काहे के लिए? रूप बना के काहे बैठे हो? ठगते क्यों? 11 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्या मतलब है? माया वो सब बेकार है। धन है तो दान करना चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, केवल वाणी से कहना, वाणी से सुनना एक विगलापन मात्र है, वाणी का पागलपन है, वाणी का टेढ़ापन है। ये अहंकार की एक ही विशेषता है। तो भगवान कहते हैं कि जब तक हमको जीवन में किसी को, जो कि बात थोड़ी कठिन है, आत्मा का, परमात्मा का और स्वयं का ज्ञान नहीं है, जहां तक वहां तक व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं हो सकता। अभी बड़ी भ्रम की बात है। और जब प्रेम नहीं हो सकता तो प्रेम के अभाव में नीरसता रहती है, दुख रहते हैं। उस नीरसता को व्यक्ति जड़ पदार्थों के रस से पूरा करना चाहता है, वो बहुदंडी बन जाता है। कहीं पंडित जी बन गया, कहीं कथावाचक बन गया, कहीं चेला बन गया, कहीं गुरु बन गया। जितनी भी बनावट है वो बनता ही रहता है। कहीं माता बन गया, कहीं पति बन गया, कहीं पिता बन, और अपनी ही तृप्ति के लिए चारों तरफ खुदुर करता रहता है। ना तो कहीं उसका कर्तव्य पूरा हो पाता है, ना उसकी आसक्ति समाप्त हो पाती है, ना उसको तृप्ति मिल पाती है। तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में शोषण ही कर पाता है। पति पत्नी में शोषण, माता पिता में शोषण, अड़ोसी पड़ोसी में शोषण ही करता है। एक दूसरे को लगता है कि तुम हमें दबा रहे हो, तुम हमें दबा रहे हो, तुमने हमारे साथ क्या किया, तुमने हमारे साथ क्या, इस तरह की भाषाएं निकलती है। सेवा नहीं हो पाती उससे, और जब सेवा नहीं कर पाता तो उससे पुण्य नहीं बनता, और पुण्य नहीं बनता तो चित्त की शांति नहीं जाती, चित्त की शांति नहीं जाती, वो कर्म नहीं कर पाता, कर्म नहीं कर पाता तो अच्छा फल भी उसके जीवन में नहीं आ पाता। और जब फल नहीं आ पाता तो अनधिकारी को अधिकार देता फिरता है। इसलिए निष्काम होकर दान नहीं कर पाता, संग्रह करता है, शोषण करता है, सेवा नहीं कर पाता और दान नहीं कर पाता निष्काम होकर। यदि कभी कुछ देता है तो लेने के लिए देता, नहीं घूस दे देगा क्योंकि उसको काम कराना, लेकिन किसी को दान नहीं दे सकता। इसलिए जब तक सत्य परमात्मा का, स्वयं का ज्ञान नहीं है, तब तक प्रेम की जागृति नहीं है। जब तक प्रेम की जागृति नहीं है तब तक नीरसता है। उस नीरसता की पूर्ति, उसको हटाने के लिए हम विविध प्रकार के बहुधंध करते हैं। इन बहुधंधों से भगवान कहते हैं कि इन बहुधंधों से बचना चाहिए। अनेक ज्ञान सम्मूढ़ हो, अनेक ज्ञान से सम्मूढ़ नहीं होना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, अपनी बात स्पष्ट हो, तो भी जीवन आराम से चलता है। इसलिए हम लोग हमेशा व्याकुल रहे, है ना, व्याकुलता सबके अंदर, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बालक हो, चाहे काहे के लिए व्याकुल है, प्रेम के लिए व्याकुल है। आज तक हमने तो ऐसा किया, पर हमारे साथ किसी ने ऐसा नहीं। इसका परिणाम होता है व्यक्ति बहुत कंजूस हो जाता है। अब और तो कहीं कंजूसी, हृदय उसका सिकुड़ा है,
हृदय में हवा नहीं जाती, तो वो जो उसके पास वस्तु है, पदार्थ है, वो उसी को पकड़ के रखता है। ये उसकी जिंदगी है। अगर ये नहीं होगा तो जिंदगी गई। तो बेचारा एक लक्ष्मी मैया उसको मिलती है, उनका पकड़ ले, और फिर लक्ष्मी मैया आई दंड देती है कि इसकी कोई बात नहीं। वो लक्ष्मी मैया के साथ अत्याचार करता है। लक्ष्मी मैया का स्वभाव चंचला है, घूमने फिरने वाला है, वो उनमें रोक लगाती। उनकी मैया तो बस में होती नहीं, वो अपने घर की माई को रोक नहीं सकता, दूसरे की माई को रोकता रहता है। ये कैसी विडंबना है। इसलिए तब तक व्याकुलता रहती है। लेकिन सत्य बात यही है कि तुम जिसके लिए व्याकुल हो, जिस प्रेम के लिए, वो जहां से व्याकुलता का उदय है वहीं वो चीज विद्यमान है। और वही चीज विद्यमान है जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, आप वहां तक उसके मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हो, जो आपको मिला ही हुआ है, जो आपसे अलग ही नहीं। ये समझिए, दृष्टि खुले, इसके लिए सारे साधन है। आप उसी की खोज कर रहे हैं, उसी में खोज कर रहे हैं। एक ऐसा विचित्र आश्चर्य है जीव के साथ। इसे समझने के लिए, इस सत्य को समझने के लिए चाहिए प्रज्ञा की जागृति। और प्रज्ञा की जागृति होती है समाधि से, और समाधि आती है समझ से। जितनी आपकी बुद्धि समझदार होती जाएगी, जितनी जागृत होती जाएगी, उतना ज्यादा आपको समाधि स्वतः होगी। और जितनी समाधि होती जाएगी, उतनी आपकी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी। सत्य बात की समझ आपको जागृत होती जाएगी। और फिर वो सत्य, जो सत्य अपने अनुभव का सत्य होता है, वो फिर आपको कोई झुका नहीं सकता, आप दब नहीं सकते किसी से। अखंड होता है वो अखंड सत्य से मिलकर ही चल लेता है, बहुत निर्भीक होता है। ऐसा सत्य जिस व्यक्ति में जागृत होता है, वो कोई डरते दबते नहीं। तो ये जो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा अभिलाषा हमारी बढ़े, इसकी सत्य ज्ञान की अभिलाषा, सत्य को जानने की अभिलाषा बढ़े। और बार बार हमारा मन तो ऐसा है, हमारा मन को ही कोसते रहे। अरे मन को क्यों कोसे, जब हम अच्छे तो मेरा मन अच्छा, काय को खराब, मेरा तन भी अच्छा, क्यों नहीं। अपने पास जो अच्छा है, जो अच्छा मिला है, किसी भी वजह से मिला है, हम उसकी सराहना क्यों नहीं करते। हमेशा शिकायत वाला स्वभाव क्यों बाबा, जो अच्छा है उसको अच्छा है। तो इसलिए समझकर, खराब समझकर कोसो नहीं, बल्कि सतत प्रतीक्षा करो सत्य की। सत्य हमारी बुद्धि में कब्जा कर हो जाए। जो सत्य है, तो जितने पापों का संचय है वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। और जहां पाप का बोझ हल्का हुआ मन पर, मन स्वतः शांत। अब उस मन से आप सत्य की यात्रा कर पाओगे। इस भीड़ भाड़ वाले मन से, कलह क्रोध निंदा घृणा वाले मन से सत्य के यात्रा या सत्य का आनंद आपके मन में नहीं खेल सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, तुम जहां हो वही मेरा स्मरण करो। स्मरण मात्र सुलभ पार्था। जब तक ये चीज ना हो अनुभव, तब तक खूब स्मरण करो। हमने कहा ना सुमिरन की महिमा, महाराज जी भी लिखते हैं, नाम प्रभु का सदा ही लिए जाइए, नाम प्रभु का सदा ही लिए जाइए, बस लिए जाइए, बस लिए जाइए, बस लिए जाइए, बस लिए जाइए। प्रभु को पाने का सुंदर सहारा नाम है, प्रभु को पाने का सुंदर सहारा नाम है, डूबते को दिखा देता किनारा नाम है, डूबते को दिखा देता किनारा नाम है। वो कितने सुंदर
सुंदर होंगे जब उनका इतना प्यारा नाम है। वो कितने सुंदर होंगे जब इतना प्यारा नाम है। नाम ध्वनि को सुधावत किए जाइए, नाम ध्वनि को सुधावत किए जाइए, बस किए जाइए, बस किए जाइए, बस किए जाइए, बस किए जाइए। तो भगवान कहते हैं कि स्मरण मात्र सुलभ पार्थ, स्मरण करते ही मैं सुलभ हो जाता हूँ। स्मरण कैसा? एक स्मरण करते हो पदार्थ का, एक स्मरण करते हो मन में चित्त में जो भर रखा है वो अपने आप स्मरण आता है। चित्त में जो भरा है अनंत जन्मों की स्मृतियां, अनंत जन्मों के भोग, अनंत जन्मों के सुख दुख संबंध जो भी कुछ भरा है सब समय समय से उस सांस के साथ सब कुछ प्रकट होता जाता है, सब सामने आता है। पर्दे पे चित्र बनते जाते हैं, सामने आता जाता है, संयोग होता जाता है, भोग होता जाता है, वियोग होता जाता है, आयु क्षीण और हम उसी में खोए रहते हैं। सब अपने आप होता जाता है। उसका स्मरण करोगे जो अपने आप हो रहा है, या उस मन का स्मरण करोगे जो हमेशा विषय चिंतन ही करता रहता है, या उसका जो बुद्धि हमेशा विचार करती रहती है कैसे मिले, कैसे बचे, कैसे रहो। उस स्तर से स्मरण नहीं होगा। स्मरण तो आत्म स्तर से होगा, स्वयं के स्तर से स्मरण होगा। भगवान कहते कि अभी जो उधर मुंह करे हो, इंद्रियों का, मन का, चित्त का जो विषयों की ओर मुंह है, जो संसार की ओर मुंह है, तो वो जहां दिख रहा है, जिस लाइट में दिख रहा है उस लाइट की ओर मुंह कर लो। वहां केवल प्रकाश है, वहां केवल बोध है, वहां केवल ज्ञान है। तो वो पर्दे पर अनेक चित्र मत देखो, जहां से लाइट उस पर्दे पे पड़ रही है, चित्र उसमें प्रकाशित हो रहे हैं, उसको देखो। क्या कहते हैं भगवान? सन्मुख हो ये जीव मम जमय, सन्मुख कोटि जन्म अघनाशे तमय, सबरी को भगवान कह रहे हैं जिसकी चेतना में, जिस प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है, उस प्रकाश क्या है? इसलिए सच्चा प्रेम तभी जागृत होगा जब उस प्रकाश के अलावा पदार्थ हमारे चित्त में ना रहे। तो भीतर अहंता, ममता, कामना का अभाव हो जाएगा, उससे शून्यता हो जाएगी। जब भीतर से शून्यता हो जाती है तो स्वतः ही संगीत जागृत कैसा? तुम ही निरखी निकसी नहीं पानी, अनंत मौन में उस सत्य की झनकार होगी। उस झनकार तक अगर पहुंच जाओ तो केवल बजाने वाला कुशल कलाकार होना चाहिए, बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए जैसा व्यक्ति संकल्प करता है उसके अनुसार ही उसका वो जीवन बनता है और संग के अनुसार संकल्प होता है। इसे निरंतर सत्य परमात्मा का स्मरण करो, उनका संग करो, उनका नाम जपो, उनकी महिमा को समझो, और जिसका संकल्प इस तरह शुभ और सुंदर होता है वो सत्संगी होता है, उसी में शुभ संकल्प होता है। शुभ संकल्प वही है जिसके लिए हमें संसार की किसी वस्तु की, व्यक्ति की आवश्यकता न पड़े, उसकी पूर्ति करने की सामर्थ्य हमारे में। तो सबसे बड़ा शुभ संकल्प ही परमात्मा का स्मरण में जरूरत है, मन भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा शुभ संकल्प है इतना किया जाए और फिर देखा जाए, जिसके शुभ और सुंदर सत्य संकल्प उसमें कहते हैं, जिसमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है, बल्कि जो है हमारे में जो है बस वो हमारे में कैसे विस्तार हो,
प्रकृति का कैसे विस्तार हो और हमारा जीवन धन्य हो, ऐसा विचार शुभ संकल्प होता है। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि नहीं खुलती तब तक हम साधक बने रहते, हम सत्य को खोजते रहते और उस जगह खोदते नहीं। सत्य के विषय में चर्चा भी सुनते किनसे, जिनका कुछ पता है नहीं। सत्य के विषय में चर्चा किनसे सुनते हैं? जो सत्य को, और जो सत्य को जान लेता उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता। वो जानता है चर्चा क्या करेंगे, ये कहाँ है, हम कहाँ, क्या समझ में आएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और जो सत्य की चर्चा सुनता है उसको सत्संग मानकर संतुष्ट होता रहता है। लेकिन जब अंतर की दृष्टि खुलती है तो सब में सर्व में सत्य परमात्मा का अनुभव होता है। वो अनुभव केवल उस अनुभव में केवल देखते रहने के लिए सावधान होना होता है, और जो भी न कुछ उसमें छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ, केवल देखना भर रहता है। जो देखते हैं उन्हीं को देख कर एक ज्ञात होता है कि कैसा देखना चाहिए। इसलिए जहाँ पकड़ने छोड़ने का विचार समाप्त, ये मिले और ये, जहाँ कहा परमात्मा मिले वहां भी एक बंधन होता है, जहाँ कहा मिले वहां भी एक बंधन, सब बंधन। और जिस तरह जहाँ पर ग्रहण और त्याग का जो विचार करता है मानवता इस स्तर पर विचार करना है। जहाँ छोड़ने पकड़ने का विचार ही नहीं रहता तो पशु जीवन है, और जहाँ ग्रहण त्याग का विचार वो मानव जीवन है। और जहाँ ग्रहण और त्याग करने योग्य कुछ दिखता ही नहीं, क्या ग्रहण करे क्या त्याग करे, जहाँ कुछ दिखता ही नहीं, सब विचार शांत है, वही स्थिति दिव्यता की है, वही अनुभूति है, वही स्वयं की स्थिति है। इसलिए निष्कामता आने पर ही कोई सच्चा प्रेमी हो सकता है। जब तक कोई किसी से कुछ चाहता है तब तक वो सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। वरन हम स्वयं में प्रेम में होते हैं, तब प्रेम अखंड परमात्मा में, परमात्मा ही प्रेम में अनुभव होता है। इस प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए जो घृणा ईर्ष्या से भरा है वो तो घृणा ईर्ष्या को आमंत्रित करता है, उसके भाग्य में घृणा ईर्ष्या ही बदी। इसलिए घृणा ईर्ष्या कलह ये सब मन में नहीं रखनी चाहिए। जो चाहते हैं उसको अपने में भर लें, जिससे मिलना चाहते हैं चित्त अपना उसी में बना लें, बस काम हो जाएगा। जिसका चिंतन होता है चित्त उसी में हो जाता है, अंत में उसी को प्राप्त होता है। किसी से प्रेम किया नहीं जाता, बल्कि कोई भी जीव जब स्वयं प्रेम में हो जाता है उसको प्रियतम मिल जाता है। इसलिए प्रेम में कोई संबंध नहीं होता, बात याद रखना। प्रेम में कोई संबंध नहीं होता, प्रेम केवल सद्भाव है, प्रेम संबंध नहीं। प्रेम से ही प्रणय शब्द बना है। और अंत में प्रेम केवल सद्भाव है। प्रेम उस सत्य का प्रकाश है। सत्य की उपलब्धि को सत्य उपलब्ध हो जाए तो प्रेम की यात्रा की पूर्णता हो गई। वास्तविक ज्ञान प्रेम में प्रकट होता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ज्ञान ही रहता है। इसलिए प्रेम उस दिन परिपूर्ण होता है जिस दिन कोई भी हमारे बाहर नहीं रहता। सब जगह प्रकृति का खेल दिखता है, या आसुरी प्रकृति है, तामसी वृत्ति है, राजसी वृत्ति, कोई अपने से बाहर नहीं दिखता। स्वयं के अंतर्गत जो नित्य रम रहा है उसे जब कोई जान लेता है तब प्रेम प्रकट होता है, तभी सच्ची साधना उपासना होती है, तभी सारे दुखों का अभाव हो जाता है। जहाँ ज्ञान नहीं होता वह प्रेम का अभाव होता है। प्रेम होने में पहले ज्ञान होता है, क्योंकि आपका प्रेम किससे होगा? तब तो प्रेम होगा। इसलिए प्रेम के प्रभाव में अगर प्रेम जरा सा भी मन में जागृत है तो सेवा अपने आप होती रहती है। सेवा करने के लिए कहना नहीं पड़ता, सेवा करने के लिए कुछ देना लेना नहीं पड़ता। जो अपने आप में संतुष्ट है, तृप्त है, आनंद से भरा है, वो उसके आचरण में स्वतः ही सेवा और त्याग दिखाई पड़ता है। प्रेम जोड़ता है, इसलिए प्रेम को ही योग कहते हैं। जिसके द्वारा सत्य का साक्षात होता है
प्रेम से जिसके द्वारा सत्य का साक्षात होता है वही, उसी को परम ज्ञान कहा, वही परमात्मा कहा। प्राणी मात्र में प्रेम को खोदना चाहिए। हम लोग जहाँ बैठते हैं एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, हम लोग उसके अंदर निंदा घृणा खोज रहे हैं ना, उसी को खोद देते हैं। वही वो फिर 4 निंदा करता है, फिर वो 6 निंदा करता है, फिर वो पूरा पुलिंदा खुल जाता है। बड़ी विचित्र बात है, सत्य तो कहीं नहीं पाते। इसे प्रेम के द्वारा ही कोई प्रार्थना पूजा सिद्ध होती है। प्रेम के साथ सर्वत्र सरसता रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके मनुष्य के हृदय में प्रेम जितना विशाल होता, गहरा होता, उसकी मानवता उतनी ही ऊंची होती है। बस प्रेम से मेरे मन नारायण सूत्र है, प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का। ये आस्था पूरी तरह से दृढ़ हो जाने पर कर्तापन का अहंकार मिट जाता है। ये आस्था, जब आस्था माने जो बुद्धि में स्थिति बनती है उसको आस्था कहते हैं। ये आस्था पूरी तरह से दृढ़ हो जाने पर कर्तापन का अहंकार मिट जाता है। विधान से जो हो रहा है वो सब मंगलमय है। हमें प्रभु के प्रेमी होकर रहना है, हमें रागी द्वेषी होकर नहीं रहना।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु धनुर्धरं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।